हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ई एकेडमी में। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी एक न्यू सीरीज जिसका नाम है संडे कोडिंग कक्षा। और अब इस सीरीज के अंदर हम क्या करने वाले हैं, तो एवरी संडे हम कोई भी एक रैंडम टॉपिक के ऊपर कोई एक ट्यूटोरियल लेके आएंगे जो कि आपके लिए यूजफुल हो सकता है। और ये टॉपिक कैसे रहेंगे संडे कोडिंग कक्षा के, तो संडे कोडिंग कक्षा के जो भी टॉपिक रहेंगे वो कुछ एडवांस टॉपिक रहेंगे, साथ में हम आपके सजेशन भी मांगे, जहां पे आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर सजेशन दे सकते हो कि हम कौन से टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट संडे को वीडियो बना सकते हैं। जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है हाउ टू यूज टेलविन सीएसएस इन रिएक्ट जेएस। आप रिएक्ट जेएस के अंदर टेलविन सीएसएस का सेटअप किस तरीके से कर सकते हो, किस तरीके से टेलविन सीएसएस को रिएक्ट जेएस के साथ यूज कर सकते हो, ये हम सीखने वाले हैं हमारे आज के सेशन के अंदर। तो चलिए हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम टेलविन सीएसएस का यूज रिएक्ट जेएस के अंदर किस तरीके से कर सकते हैं। उससे पहले हमारा सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको टेलविन सीएसएस के बारे में मालूम नहीं है, टेलविन सीएसएस क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, उसके फीचर्स क्या है, तो यहाँ पे हमने उसकी प्लेलिस्ट देख के रखी हुई है। आप उस प्लेलिस्ट को एक बार वॉच कर ले ताकि आप टेलविन के बारे में जान सके, टेलविन एग्जैक्टली क्या है, उसका यूज क्या है और दूसरे सीएसएस फ्रेमवर्क से टेलविन सीएसएस किस तरीके से डिफरेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन और सीखते हैं टेलविन सीएसएस के बारे में रिएक्ट जेएस के साथ। तो देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो मुझे रिएक्ट जेएस का सेटअप करना पड़ेगा। अब देखिए रिएक्ट जेएस का सेटअप करना वेरी इजी। अगर किसी को नहीं मालूम है तो हमारे इसी चैनल के ऊपर हमने रिएक्ट जेएस के ट्यूटोरियल की सीरीज बना के रखी है, वहां पे हमने ऑलरेडी रिएक्ट जेएस के सेटअप के स्टेप दिए हुए हैं, एज वेल एज हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक डाल दी है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मुझे रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। सो सिंपली हम यहाँ पे लिख देंगे npx, उसके बाद create हाइफन react हाइफन ऐप, एंड देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम ऐप का नेम दे देते हैं लाइक टेलविन आरजेएस। ओके, यानी कि टेलविन रिएक्ट जेएस, कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया है मेरी ऐप का नेम। एंड मैं यहाँ से कर देता हूँ एंटर। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूंगा मेरी ऐप क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हो कि हमारा फोल्डर क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है। तो चलिए हम इस ऐप को क्रिएट हो जाने देते हैं, तब तक हम देखते हैं कि अगर मुझे रिएक्ट जेएस के अंदर टेलविन का सेटअप करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। हमारी रिएक्ट की ऐप यहाँ पे क्रिएट हो रही है। सो बेसिकली मुझे चले जाना है मेरी टेलविन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, यानी कि टेलविन के ऊपर। अब जब जैसे ही यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको देखिए ये डॉक्स दिख रहा है, एज वेल एज यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड का बटन भी दिख रहा है। क्विक स्टार्ट के अंदर आप कुछ भी चीजों को सर्च कर सकते हो जो कि आपके टेलविन सीएसएस से रिलेटेड हो, वो आप कर सकते हो। लेकिन बेसिकली मुझे क्या करना है, बेसिकली मुझे यहाँ पे सिर्फ अभी सेटअप ही करना है, बाकी की चीजें हम बाद में करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मुझे दिया हुआ है कि टेलविन सीएसएस का यूज मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। टेलविन सीएसएस के यूज करने के बहुत डिफरेंट डिफरेंट वे है, बट जो मेन वे है कि जो हमें रिएक्ट के साथ यूज करना है उसके अंदर हम कुछ इस तरीके से करेंगे। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, तो उसके अंदर सबसे पहले मुझे एक कमांड इनिशिएट करना है, दैट इज npm install हाइफन डी एंड देन टेलविन सीएसएस। तो सबसे पहले हम इस कमांड को इनिशिएट करेंगे। जैसे ही हमारे इस कमांड को इनिशिएट करेंगे हमारे टेलविन सीएसएस की जो डिपेंडेंसी है वो इंस्टॉल हो जाएगी हमारे रिएक्ट के अंदर। ये हाइफन डी क्या है, तो हाइफन डी का मतलब होता है यहाँ पे हम डेवलपमेंट मोड यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए ना। उसके बाद मुझे क्या करना है, तो टेलविन सीएसएस की कॉन्फ़िग फाइल क्रिएट करनी है। तो जब मुझे टेलविन सीएसएस की कॉन्फ़िग फाइल क्रिएट करनी है तो उसके लिए हम करेंगे npx टेलविन सीएसएस init। अब ये दोनों कमांड मुझे कहाँ पे एग्जीक्यूट करने हैं, तो दोनों कमांड मुझे टर्मिनल के अंदर एग्जीक्यूट करने हैं, लेकिन मेरे प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर मुझे ये दोनों कमांड एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट का इंस्टॉलेशन, यस हमारे प्रोजेक्ट का इंस्टॉलेशन हो चुका है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम सबसे पहले हम मूव कर जाते हैं हमारे फोल्डर के अंदर, यानी कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ cd। एंड अब हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं एंड इसको मैं कर देता हूँ cls, ताकि हमारी स्क्रीन यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मुझे करना है npm install हाइफन डी टेलविन css। तो चलिए हमने यहाँ पे इसको कर दिया एंड लेट्स सी। अब ये मेरा इंस्टॉलेशन यहाँ पे हो रहा है एंड सी मेरा टेलविन सीएसएस का यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो चुका है। जब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ पैकेज डॉट जेसन के अंदर एंड नाउ यहाँ पे देखिए डेवलपमेंट डिपेंडेंसी मुझे दिखा रही है टेलविन सीएसएस। टेलविन सीएसएस का ये वाला वर्जन जो है वो हमारे रिएक्ट के प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। बट अब मुझे दूसरी चीज क्या करनी है, तो मुझे टेलविन की कॉन्फ़िग फाइल क्रिएट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, npx टेलविन css init कर देंगे एंड इस कमांड को भी मुझे यहाँ पे ही टर्मिनल के अंदर ही एग्जीक्यूट करना है। जैसे ही हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास
टेल्विन सीएसएस की कॉन्फ़िग फाइल आ चुकी है एंड इट मीन्स यहाँ पे मेरा काम हो चुका है। टेल्विन सीएसएस का सेटअप हो चुका है मेरे प्रोजेक्ट के अंदर, बेसिक सेटअप हम कर चुके हैं यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट व्हाट, अब आगे जाते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मुझे दिया हुआ है कि मुझे यहाँ पे जो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट है यानी कि टेल्विन की जो कॉन्फ़िग फाइल है यहाँ पे जाना है। तो हम हमारे कॉन्फ़िग फाइल के अंदर आ जाते हैं एंड देखिए मुझे यहाँ पे कंटेंट दिया हुआ है। अब इस कंटेंट के अंदर मुझे क्या ऐड करना है, तो आप यहाँ से कुछ ये वाला कोड ऐड कर सकते हो। सो बेसिकली हम यहाँ से सिंपली इसको कर लेते हैं कॉपी एंड कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं पेस्ट। ओके, सो बेसिकली इस तरीके से आप डायरेक्टली इसको पेस्ट कर दोगे तो चलेगा। बट यहाँ पे जो हमें HTML एंड JS दिया हुआ है उसके साथ हम कुछ चीजें और ऐड करने वाले हैं जो नॉर्मली हम रिएक्ट JS के अंदर यूज करते हैं। रिएक्ट नेटिव के लिए भी हम इस चीज का यूज कर सकते हैं। तो वो कौन सी चीज हो सकती है वो देखते हैं। तो सबसे पहले रहेगा मेरा JSX, बिकॉज एज वी ऑल नो कि हम रिएक्ट के साथ JSX एक्सटेंशन का भी यूज करते हैं। देन उसके बाद मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पे TS एंड TSX। अब ये क्या है, तो ये नॉर्मली रिएक्ट नेटिव के अंदर यूज होता है, तो आप इसको भी यहाँ पे इनिशिएट करवा दीजिए, दैट विल बी बेटर फॉर यू। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कंटेंट जो है यहाँ पे एडिशनली ऐड कर देने हैं। तो इतनी चीज सबसे पहले मुझे करनी है एंड देन उसके बाद मुझे क्या करना है, तो मेरी जो भी मेन CSS फाइल रहेगी उस CSS फाइल के अंदर मुझे यहाँ पे जो दिया हुआ है ये तीन फाइल, ये तीनों फाइल को मुझे ऐड करना है मेरी CSS फाइल के अंदर। अब मेरी CSS फाइल कहाँ पे रहेगी वो देखते हैं। तो देखिए बेसिकली जब भी हम रिएक्ट को यूज करते हैं तो हमारे पास एक CSS होती है index.css, जिसके अंदर जो भी कोड है उसका मैं कुछ भी यूज नहीं करता हूँ नॉर्मली। बट मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये वाले कोड को यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट एंड पेस्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, सो यहाँ पे हमारे पास app.js है। app.js के अंदर से हम सारी चीजों को रिमूव कर देते हैं एंड रिमूव करने के बाद यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, तो यहाँ पे एक बेसिक डिवीजन में ले लेता हूँ एंड डिवीजन लेने के बाद यहाँ पे मुझे कोई भी नेम देना है। लाइक मुझे क्या करना है, मुझे H1 करना है एंड H1 करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली कर देते हैं दिस इज टेलविन टेस्ट। अब देखिए यहाँ पे मैंने दिस इज टेलविन टेस्ट कुछ इस तरीके से कर दिया है। अब ये टेलविन टेस्ट जो है वो मुझे किस तरीके से करवाना है वो देखते हैं। सो मुझे क्या करना है, मुझे लाइक यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे टेक्स्ट का कलर कुछ देना है। ओके, सो मैं यहाँ पे टेक्स्ट कलर ले लेता हूँ। तो देखिए हमारे पास टेक्स्ट कलर के लिए बाय डिफॉल्ट क्लासेस अवेलेबल है, हम उस क्लास का यूज कर सकते हैं जो हमारे पास डिफॉल्ट क्लास अवेलेबल है उसके अंदर से। लाइक यहाँ पे देखिए मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट कलर्स अवेलेबल है, आप कोई भी क्लास ले सकते हो। लाइक अगर मुझे ये वाला क्लास चाहिए तो मैं टेक्स्ट ऑरेंज ले सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ से चाहिए लाइक ग्रीन कलर टोन के ऊपर चाहिए, लाइक मैं अभी क्या करता हूँ टेक्स्ट लाइन ले लेता हूँ एंड उसका टोन हम ले लेते हैं 500। अब ये मुझे अगर यूज करना है तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, तो मुझे सिंपल इसके अंदर क्या कर देना है, क्लास नेम एंड हमारा जो क्लास हमने किया था बस वही क्लास हमें यहाँ पे इनिशिएट करवा देना है। एंड सी, अगर यहाँ पे हमारा टेलविन का सेटअप कंप्लीट हो चुका है देन इट विल वर्क प्रॉपर्ली, एज वी ऑल नो कि ये क्या करेगा, ये प्रॉपर्ली वर्क करेगा। सो लेट्स सी कि ये चीज प्रॉपर्ली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। सो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, npm स्टार्ट करके मेरे रिएक्ट के प्रोजेक्ट को करवा देता हूँ एग्जीक्यूट एंड लेट्स सी। अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो रहा है और यहाँ पे हमने जो टैक्स लिखे है वो चेंज होके आना चाहिए उसका नेम। सो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो यहाँ पे देखिए आप इसका कलर देख पा रहे होगे कि इसका कलर चेंज हो चुका है। यहाँ पे हमने क्लास दिया था लाइम 500, तो जो मुझे आउटपुट दिख रहा है वो भी लाइम 500 का जो आउटपुट है वो दिख रहा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ तो देखिए मुझे यहाँ पे उसकी टेक्स्ट लाइन का जो कलर है वो भी एलिमेंट स्टाइल के अंदर डिस्प्ले हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे जो मेरी टेलविन CSS है वो अप्लाई हो चुकी है। मेरी टेलविन CSS यहाँ पे वर्क कर रही है परफेक्टली, यहाँ पे इनिशिएट हो चुकी है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इस तरीके से सिंपली हमने टेलविन CSS का यहाँ पे सेटअप कंप्लीट कर लिया है हमारे रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट के अंदर। एंड उसके अलावा टेलविन सीएसएस के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप टेलविन सीएसएस के अंदर थीम कस्टमाइज कर सकते हो, आप टेलविन सीएसएस के अंदर अपने कलर्स को ऐड कर सकते हो, टेलविन सीएसएस के अंदर अपनी कस्टम स्क्रीन्स बना सकते हो, सारी चीजें अवेलेबल है। ये पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया हुआ है एज वेल एज, जैसे कि हमने आगे भी बताया, हमने ऑलरेडी टेलविन सीएसएस की प्लेलिस्ट दे के रखी हुई है, बना के रखी हुई है। आप एक बार उस प्लेलिस्ट को जरूर से देखिए किस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो वो। अब कस्टमाइज करने का तरीका रिएक्ट जेएस के साथ कुछ डिफरेंस है उस प्लेलिस्ट के अंदर है उससे, तो हम उसको भी एक बार आपको दिखा देते हैं।
तो चलिए यहाँ पे मैं कलर्स में आ जाता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये डिफ़ॉल्ट कलर्स तो अवेलेबल है, लेकिन उसके अलावा अगर मुझे कोई न्यू कलर ऐड करना है, तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ? तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें क्या करना है, tailwind config.js जो फ़ाइल है, उस फ़ाइल के अंदर चले जाना है। तो देखिए मुझे यहाँ पे tailwind config.js फ़ाइल दिख रही है एंड यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे थीम दिया हुआ है। आप इस थीम फ़ाइल के अंदर आपको जो भी एग्ज़ीक्यूट करना है, कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कलर्स ऐड करने हैं, न्यू कलर्स, तो हम यहाँ से देखिए ये कुछ कलर्स जो मुझे दिए हुए हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाले जो भी कलर है उसको कॉपी कर लेता हूँ एंड कॉपी करने के बाद मैं रख देता हूँ यहाँ पे। सो ये मेरे सारे कलर आ जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ करना ही है कि हमारे पास अगर व्हाइट है तो व्हाइट के अंदर से मुझे इन्वर्टेड कॉमा रिमूव कर देना है। अगर मेरे पास मिडनाइट है तो मिडनाइट के अंदर से, यानी कि जितने भी कलर्स के नेम है वहां से मुझे इन्वर्टेड कॉमा नहीं रखना है। ये एक चीज आपको याद रखनी है जब भी आप रिएक्ट के साथ यूज कर रहे हो, कॉन्फ़िगर कर रहे हो, तो ये इन्वर्टेड कॉमा आप यहाँ पे यूज नहीं करने वाले हो। हाँ, अगर यहाँ पे बीच में कहीं पे हाइफन है, देन आई विल सजेस्ट कि आप यहाँ पे क्या कर दो, इसको कर दो कैपिटल कुछ इस तरीके से, दैट विल बी अ बेटर थिंग। या फिर अगर आपको हाइफन का यूज करना है, देन फिर आपको यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा का यूज करना पड़ेगा। तो ये कुछ तरीका है जिस तरीके से आप यूज कर सकते हो कलर्स को। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए बबल गम दे दिया है, तो ये मेरा कलर हो चुका है। तो अगर अब मुझे यहाँ पे कोई कलर इसमें से यूज करना है, तो सिंपली मैं इस कलर को यूज कर सकता हूँ। जहां पे मैंने लाइम कलर दिया था उसकी जगह पे मैं पर्पल कलर दे दूंगा, तो मेरा वो कलर वर्क हो जाएगा। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया है ये वाला कलर, एंड मैं आ जाता हूँ यहाँ पे एंड मैंने मेरा पर्पल कलर को इनिशिएट कर दिया है। एंड मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेक्स हाइफन पर्पल, ये एक आपको लिखना पड़ेगा। जब आप इस तरीके से लिखोगे तभी आपका कलर वो इनिशिएट करेगा। लेट्स सी। तो देखिए यहाँ पे मेरा पर्पल कलर भी इनिशिएट हो चुका है। मतलब मुझे जो भी कलर्स देने हैं वो कलर भी मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। सारे कलर्स को मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, एक्सटेंड करवा सकता हूँ मेरी थीम के अंदर सारे कलर्स को। सो इस तरीके से बाकी की चीजों को भी आप स्क्रीन साइज से लेके सारी चीजों को आप इसी तरीके से इस कॉन्फ़िग फाइल के अंदर इनिशिएट करवा सकते हो। तो हमने उसके बारे में भी ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना के रखे हुए हैं, किस तरीके से आप पैडिंग, मार्जिन, कलर सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। हमारी पूरी टेलविन की सीरीज़ के अंदर वो अवेलेबल है, आप उसे एक बार चेक करके दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। और अगर आपको लगता है कि इस वो जो पूरी सीरीज़ है वो रिएक्ट जेएस के साथ भी बननी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिए। इफ यू रिसीव अ गुड नंबर ऑफ कमेंट फॉर दिस सीरीज़, we will definitely make it. So thank you so much for watching this video. संडे की कोडिंग कक्षा के इस पहले सेशन को देखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड इसके कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए कि हम नेक्स्ट सेशन किसके ऊपर रखें, कौन से टॉपिक को हम कवर करें। मेक श्योर कि वो टॉपिक हमने हमारी सीरीज के अंदर ऑलरेडी कवर ना किया हो, ताकि वो वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सके। और टॉपिक कुछ अलग होना चाहिए, कुछ डिफरेंट होना चाहिए, जिसके ऊपर वीडियो सीख के सबको मजा आए, सबको कुछ सीखने को मिले। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट संडे, संडे की कोडिंग कक्षा के अंदर, और देखते हैं एक और न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।